student, this is question number 10 from exercise 5.2 class 10th mathematics and CRT exercise। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करवाने जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। मैंने आपको ये वाली बात पहले बता दी थी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम पहले ही सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा ए है और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है डी है ना। लेट कर लेते हैं, लेट इन एपी में फर्स्ट टर्म क्या सपोज कर लेते हैं हम ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है 17th term of an AP exceeds by 10th term by 7, find the common difference। according to question 17th term of AP exceeds 10th term by 7, 10th term से 7 क्या है ज्यादा है और मुझे फाइंड ये करना है कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। तो A17 को मैं क्या लिख सकता हूँ A+16D, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और A10 को क्या लिख सकता हूँ मैं A+9D, है ना, प्लस कितना मेरा 7। इन्हें उठा के इधर को लेकर आओ, A+16D ये इधर कायम आएंगे माइनस है, माइनस A माइनस 9D इक्वल टू वोट 7। ए से मेरा A कैंसिल हो गया, क्या बचा 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। माइनस करो भाई, 7D इक्वल टू 7 एंड D इक्वल टू 7/7 एंड D इक्वल टू 1। आंसर तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, which term of AP 3, 15, 29, 39 will be 132 more than its 54th term। भाई जो मेरी गिवन AP है, गिवन AP क्या है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 है ना। विच टर्म ऑफ AP will be 32 more than its 54th term। 54th टर्म से 32 ज्यादा है कौन सी टर्म, मुझे ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले भाई A की वैल्यू कितनी है, इन इस AP में 3 है। D की वैल्यू कितनी है, माइनस करो एनी टर्म माइनस बिफोर टर्म, इसमें से इसको 15 में से 3 माइनस करता हूँ तो D की वैल्यू मेरी कितनी आती है 12 आती है। और मुझे क्या फाइंड करना है भाई 50, वो कौन से टर्म है जो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, 54th टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। A54 इक्वल टू A54 कैसे निकालेंगे हम भाई, A54 क्या होगा मेरा A+53D। A की वैल्यू कितनी है 3, 53 इंटू D की वैल्यू कितनी है मेरी 12 है ना। 3 मल्टीप्लाई करो इसकी, 12 3 जा कितना होगा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60, 60 एंड 3 63, ऐड करो दोनों को 639, ये मेरी 54th टर्म है, ठीक है ना। और मुझे ये पता करना है कि इसकी कौन सी टर्म जो है 54th टर्म से इतनी ज्यादा है। तो लिखेंगे लेट nth टर्म, लेट nth टर्म is 132 more than its 54th टर्म, है ना। मैंने क्या सपोज कर लिया कि nth टर्म जो है 54th टर्म से 132 मोर है। सो nth टर्म इज इक्वल टू 54th टर्म प्लस 132, ये कंडीशन बनेगी। nth टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54th टर्म मेरी कौन सी है 639 प्लस 130। अच्छा a की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 3, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है मेरी 12 इक्वल टू, दोनों को ऐड करो कितना होता है 11 का 1 कैरी 1, 3 3 6 कैरी 1 7, 6 और 1 कितना हो गया मेरा 7 एंड n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 7 7 1 में से 3 माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू माइनस करते हैं कितना आता है 6, ये आता है मेरा 7 6 8 और ये 12 का है जाएगा डिवाइड में जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 7 6 8 अपॉन 12, कितनी बार जा रहा है 12 6 जा 72, कितना बचा 4, 12 4 जा 48,
n माइनस वन इक्वल टू 64 एंड ये तो प्लस में चला जाएगा, n इक्वल टू 64 प्लस 1 n इक्वल टू 65। सो 65 रिक्वायर्ड टर्म कौन सी मेरी जो मुझे फाइंड करनी है, 65 मेरा आंसर। तो ये इजी क्वेश्चन था। इस टाइप की कंडीशन वाले जितने भी क्वेश्चन है एपी के तुम आराम से कर सकते हो। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिवाइजिबल बाय 7? भाई 3 डिजिट नंबर डिवाइजिबल बाय 7 वो कितने हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या काम करो, 3 डिजिट नंबर डिवाइजिबल बाय 7 लिख लो। बर्फ कर लो। how many 3 digits number are divisible by 7? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरा है, 13। अरे 12 तो रही है अभी, 12 तो मैंने करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, टू APs whose same common difference, the difference between their 100th term is 100, find the difference between their thousandth term। जो हमारा 100th दो AP है, दो AP का जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस 100 है। हमें क्या फाइंड करना है कि उनके जो 1000th टर्म होंगे, यानी कि पहली AP का 1000th टर्म और दूसरी AP का 1000th टर्म, उनका डिफरेंस कितना होगा। तो सपोज कर लेता हूं मैं लेट या फिर लेट इन फर्स्ट AP, पहली AP, फर्स्ट इन फर्स्ट AP, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, इसे मैं कैपिटल ए लिख रहा हूं फर्स्ट टर्म को। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी इन सेकेंड AP, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, यानी कि A100 माइनस A100 इक्वल टू मुझे कितना गिवन है, 100 गिवन है मुझे ये गिवन। A100 का मतलब क्या है, A100 A प्लस 90 माइनस, इसका मतलब क्या है, A प्लस 99B इक्वल टू 100। मीन A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100। क्लियर। अब सुनो, A माइनस A, अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, 99 कॉमन ले लूं, प्लस 99 D माइनस D इक्वल टू 100। और हाँ, सेम कॉमन डिफरेंस तो सेम है इसका, ये तो हमने देखा ही नहीं, कॉमन डिफरेंस जो है वो सबका सेम है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस, इसका दोनों कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस जितना होगा तो इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ये लिखता हूँ सिंस D इक्वल टू कितना है, D कॉमन डिफरेंस क्या है वो सेम है, तो A माइनस A प्लस 99, अगर मैं D की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ तो कितना मिलता है मुझे, 0 मिलता है ना, 100, यानी कि A माइनस A इक्वल टू मेरा कितना आता, 100 आता। तो फाइंड, मुझे फाइंड क्या करना है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, मुझे ये फाइंड करना है, A माइनस A100 माइनस A100। A100 क्या होगा, A प्लस 999D
माइनस ए प्लस 999, ठीक है जी। अब ए प्लस डी के डी किसके इक्वल है भाई, कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या, स्मॉल डी माइनस ए माइनस 999 डी, कैंसिल होगा, कितना बचा ए माइनस ए, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरी 100। तो मैं एक बात बता दूं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, तो जो डिफरेंस उसके फर्स्ट टर्म में होगा वही डिफरेंस उसके 100 टर्म में होगा, वही डिफरेंस उसके 1000 टर्म में होगा, वही डिफरेंस उसके 1 करोड़ वाले टर्म में होगा, सब टर्म में डिफरेंस जो है वो सेम होगा अगर कॉमन डिफरेंस के लिए दो एपीओ का कितना क्या है सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।